ये जो छोटी छोटी गलतियां है यहाँ पे आप अपने मार्क्स गवा बैठते हो। बच्चे को कंसेप्ट तो आता है, लेकिन होता क्या है ना, हम घाई गड़बड़ी में, थोड़ा सा एग्जाम का डर, एंजाइटी में क्वेश्चन ही भाई गलत पढ़ देते हैं। अगर आप 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए 6 मार्क जितना कंटेंट यहाँ पे लिखोगे, इनकी क्वेश्चन आप कंप्लीट कैसे करोगे? गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर कोई गलती हो गई, एक ऐसे सिंगल स्ट्रोक मार के उसको कट कर दो ना। हम क्या करते हैं, पूरा गुस्सा निकालते करते हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते एकदम मस्त और झकास होंगे। और क्लास 12 के जो बच्चे हैं यहाँ पे पूरी शिद्दत से, मेहनत से क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो हम हमेशा बच्चों को बोर्ड एग्जाम में करते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स यहाँ पे कट जाते हैं। वो जो आपका 90 टू 95, 95 टू परफेक्ट 100 तक का जो आपका सपना है, वो यहाँ पे अधूरा रह जाता है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी गलतियां है यहाँ पे आप अपने मार्क्स गवा बैठते हो। तो ये गलतियों को हम पहले से समझ ले, ये गलतियों को हम पहले से यहाँ पे देख ले, सो दैट ये मिस्टेक्स हम अपने बोर्ड एग्जाम में ना करें और हमारा जो यहाँ पे परफेक्ट 100 लाने का सपना है वो हम यहाँ पे पूरा कर सके। तो कौन सी ऐसी छोटी मोटी गलतियां हैं जो हम यहाँ पे अपने बोर्ड एग्जाम्स में करते हैं, या कॉमनली हर बच्चे को मैंने करते हुए यहाँ पे देखा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो करेक्ट करते वक्त हम यहाँ पे देखते हैं, उसमें सबसे पहला मिस्टेक ये होता है कि बच्चे को कंसेप्ट तो आता है, लेकिन होता क्या है ना, हम घाई गड़बड़ी में, थोड़ा सा एग्जाम का डर, एंजाइटी में क्वेश्चन ही भाई गलत पढ़ देते हैं। तो अब काफी बार क्वेश्चन होता है नोट द फीचर, ठीक है। काफी बार केस स्टडी में क्वेश्चन होता है आइडेंटिफाई द फीचर। हम इंपॉर्टेंस लिख के आ जाते हैं। नॉट द फीचर पूछा तो हम फीचर लिख के आ जाते हैं। तो भाई क्वेश्चन है ना, एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार पढ़ना, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में भाई गलती ना करना। हमेशा क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना यहाँ पे जरूरी है, स्पेशली जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जब आप यहाँ पे असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, केस स्टडीज अटेम्प्ट कर रहे हो। भाई क्वेश्चन है ना, बहुत सही से अच्छे से पढ़ो, चाहे 2 बार पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन सही पढ़ो, वरना आंसर गलत लिख के आओगे, इवन तो आपको सही आंसर पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट गलती जो हम यहाँ पे करते हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है ना, काफी बार ऐसा होता है कि हमें सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे पता है। अब ये जो खुशी होती है ना, हमसे सहन नहीं होती, समाई नहीं जाती, और हम क्या करते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए 6 मार्क जितना कंटेंट हम लिख कर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमको आता है ना, मेरे को सारे पॉइंट्स पता, तो मैं तो सारे पॉइंट्स लिखूंगा। अरे ऐसे नहीं होता है। अगर आप 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए 6 मार्क जितना कंटेंट यहाँ पे लिखोगे, इनके क्वेश्चंस आप कंप्लीट कैसे करोगे? 6 मार्क की जो केस स्टडी होती है, लेंथी होती है, समय चाहिए होता है, फिर आपका पेपर रह जाता है अधूरा। अब 6 मार्क का छोड़ के आ गए तो आपका तो वहीं पे आधी कहानी खत्म हो गई। 74 मार्क्स का आपने पेपर अटेम्प्ट करा है। तो ये चीज भी बेटा समझनी बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं एक बार नहीं 10 बार कहती हूँ कि सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, विद इन टाइम लिमिट उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, और टाइम से 10 मिनट पहले ही कंप्लीट करना है, ठीक है। और 10 मिनट पहले क्यों कंप्लीट करना है? सो दैट हम अपने आंसर्स को रिव्यू कर सके, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट थी, मुझे इसकी अहमियत पता है, मैं आपको रियल चीजें बता सकती हूँ यहाँ पे। मेरे को ना हमेशा एक आदत थी कि मैं कभी भी पेपर जब भी शुरू करती थी ना, मैं शुरुआत से एकदम फास्ट लिखती थी, और मैंने टाइम मैनेजमेंट की एक टेक्निक बना रखी थी। जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे, उनको मैं टाइम लिमिट के हिसाब से डिवाइड कर लेती थी, और हर एक क्वेश्चन नंबर को एक स्पेसिफिक टाइम दे देती थी। टाइम खत्म, लिखना छोड़ देती थी, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती थी। एंड में टाइम बचता था तो उसको मैं कंप्लीट कर देती थी। अब यहाँ पे होता क्या था कि जब मैं आखिरी के 10 मिनट है, 15 मिनट है, अब हम लोग तो चाहे पेपर देके निकल भी जा सकते थे, मेरे बहुत दोस्त निकल जाते थे, ठीक है, रुकते भी नहीं थे, चले जाते थे। मैं कभी भी बेल बजने से पहले एग्जाम सेंटर से नहीं निकली हूँ, भले मेरा पेपर आधा घंटा, पौना घंटा जल्दी कंप्लीट क्यों ना हो जाए। इसका कारण है क्योंकि जब भी आप पेपर को रिव्यू करते हो, ठीक है, आपका पेपर खत्म हो गया, चलो समय से पहले खत्म हो गया, लेंथी पेपर्स होते हैं, कम से कम 10 मिनट पहले आपको खत्म कैसे भी करना ही है, उसको स्पीड मेंटेन करनी है। तो जब आप रिव्यू करते हो ना, बहुत बार आपको अपनी ही गलती यहाँ पे दिख जाती है। मेरे साथ तो कई बार ऐसे हुआ है कि मैंने क्वेश्चन ही मिस कर दिया है, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चन काउंट करती थी, मेरे को लगता था यार एक क्वेश्चन तो कम है, फिर पेपर पलटा तो पीछे क्वेश्चन हुआ करता था, और मेरे बहुत दोस्तों ने पेपर पलटा ही नहीं, पीछे का क्वेश्चन रह गया था, कभी 6 मार्क का क्वेश्चन रह गया था, कभी ऑब्जेक्टिव अंडरलाइन करना भूल गए थे, कभी क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया था। तो इसीलिए अपने आंसर्स को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड बाय वर्ड आपको नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए क्या, टोटल कितने मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, आप अगर एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हो तो सही से आपने आंसर को अंडरलाइन किया है कि नहीं, ये आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो हम मिस्टेक करते हैं, दैट इज राइटिंग इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आंसर को लेंथी बनाने के लिए दिमाग में जो आए ना वो हम लिख देते हैं कहानी की तरह। भाई ऐसा आपको ना बिल्कुल नहीं करना है।
देखो, पेपर करेक्टर जो होता है एक एक्सपीरियंस बंदा होता है जिसको ऑलरेडी सारे क्वेश्चन, सारे आंसर, सारे कंसेप्ट पता होता है। अब आप उसको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दोगे जो उस क्वेश्चन या उस टॉपिक से भी जुड़ी हुई नहीं है, वो समझ जाएगा कि भाई इसको कुछ आता है नहीं, और वो चीज ना आपके आगे के क्वेश्चंस में भी फिर निकलेगी। एक क्वेश्चन में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपने डाली ना, आगे के सारे क्वेश्चंस वो एकदम बारीकी से चेक करेंगे और चुन चुन के आपकी गलतियां यहाँ पे निकालेंगे। तो भाई ये इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना, आंसर का लेंथ बढ़ाने के लिए जो दिमाग में आ रहा है बस ऐसे लिख कर आ गए, ये स्टंट है ना भाई, तुम ना करना। ठीक है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखना है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना आपको यहाँ पे लिखना है, जो मन में आ रहा है किधर का कुछ भी आपको लिखकर नहीं आना है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज नो प्रॉपर प्रेजेंटेशन। देखो, सही आंसर लिखना जरूरी है, बट सही आंसर के साथ उसको सही तरीके से भी तो लिखना जरूरी है। अब पेपर प्रेजेंटेशन आप मानो ना मानो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हर पेपर करेक्टर है ना अलग है। अब कैसे होता है, जैसे एक सिंपल से आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान के चलो आप कहीं पे कुछ खाने चले गए, ठीक है, खाने का स्वाद बहुत अच्छा है लेकिन प्लेट पे ना एकदम ऐसे मेसी मेसी डाल के दिया है, तो एकदम ऐसे गंदा गंदा तरीके से डाल के दिया है, मेसी करके दिया है, तो देखकर ही खाने का मन नहीं करता, भले उसका स्वाद कितना भी अच्छा हो। फिर ऐसे मन नहीं करता, आधे अधूरे मन से खाते हो, फिर आप उसको छोड़ देते हो। यही होता है आपके पेपर में। अगर आप पेपर एकदम मेस बना के दे दोगे ना, मतलब काट कूट कीट कूट, किधर कुछ डायग्राम नहीं है, एकदम शाबी हैंडराइटिंग है, सामने वाला करेक्टर है ना उसको मन से करेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, और फिर वो मार्क्स काटेगा आपके। तो भाई ऐसा ना आपको कभी भी नहीं करना है। मैं नहीं कहती कि आप कैलीग्राफी में लिख कर आओ, मैं नहीं कहती कि मोती जैसे दानों में आप लिख कर आ जाओ, मोती जैसे अक्षर हो आपके, नहीं, बट रीडेबल तो आपका आंसर होना चाहिए ना। मतलब आपकी राइटिंग ऐसी तो हो कि सामने वाला उसको पढ़ पाए, तो रीडेबल राइटिंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अरे गलती होगी, मैं भी मानती हूँ, पेंसिल से तो लिखोगे नहीं कि इरेज कर दिया, गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर कोई गलती हो गई, एक ऐसे सिंगल स्ट्रोक मार के उसको कट कर दो ना। हम क्या करते हैं, पूरा गुस्सा निकालते हैं, करते हैं, अरे भाई मत करो, मत करो ये चीज। ठीक है, रंगीन दुनिया मत बनाओ वहां पे तुम। ठीक है, तो भाई एक स्ट्रोक मारकर उसको कट कर दो, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, पूरा भी आंसर गलत हो गया, एक ऐसे कट मार दो, बहुत है, सामने वाला समझ जाएगा भाई ये कट है, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे भी डायग्राम बना सकते हो डायग्राम बनाओ। अब डायग्राम बनाने में पेपर बचाओ अभियान मत करना, कितना छोटा सा डायग्राम बना दिया ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास देके। अरे भाई साइजेबल डायग्राम बनाओ, एटलीस्ट द साइज ऑफ अ पाम बनाओ। अगर आप कोई भी डायग्राम बना रहे हो, चार्ट बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, साइजेबल बनाओ, रीडेबल बनाओ। ठीक है, अगर बॉक्सेस बना रहे हो नीट बनाओ। तो इस तरीके से नीटनेस एंड प्रेजेंटेशन आपको रखना ही है। देखो, नीटनेस एंड प्रेजेंटेशन से ही आप 90 से 100 तक का सफर यहाँ पे तय करते हो, ये चीज को आप ध्यान में रखना। डायग्राम, चार्ट, एग्जाम्पल्स, यही चीज है जो आपको यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 लाने में मदद करती है। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए आपको हमेशा प्रॉपर प्रेजेंटेशन अपने कोई भी पेपर में मेंटेन करना है, चाहे वो प्रैक्टिकल पेपर हो चाहे वो थ्योरी पेपर यहाँ पे हो। ठीक है, तो एक कॉमन मिस्टेक्स है पेपर करेक्ट करते वक्त मैंने देखी है काफी बार, कईयों बार, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, सो दैट आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में परफेक्ट 100 स्कोर करने का जो सपना है उसको आप यहाँ पे पूरा कर सको। ठीक है, बाकी ऐसे और टिप्स के साथ, ऐसे और राइटिंग प्रैक्टिसेस की टिप्स के साथ मैं आपके लिए जरूर आऊंगी, बट आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।